जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने सीटेट के बैच को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा जो सीटेट दिसंबर 2023 ईवीएस की क्लास नंबर 6 है। आज हम कंप्लीट हमारा पक्षी का टॉपिक आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे पक्षी की चोंच के बारे में और पक्षी के पंखों के बारे में। ठीक है, अब ध्यान देना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कलचेड़ी पक्षी के बारे में। तो कलचेड़ी पक्षी जो हमारी एनसीईआरटी बुक का जो निचोड़ है वो मैंने आपके सामने लिख रखा है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, अब ध्यान देना है। कलचेड़ी पक्षी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, कलचेड़ी पक्षी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इसके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनियां, जड़ें, ऊन, बाल और रुई सब बिछा होता है। जो कलचेड़ी जो पक्षी का जो घोंसला होता है उसके जो घोंसले में पौधे की नाजुक टहनियां, जड़ें, ऊन, बाल और रुई सब बिछा होता है। ठीक है, ये हमारी जो कलचेड़ी पक्षी के घोंसले के बारे में विशेषता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम कोआ के बारे में। ठीक है, अब ध्यान देना है, कोआ के बारे में अच्छे से देखना है। देखो, कोआ के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियां जैसी चीज भी होती है। ठीक है, कोए के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियां जैसी चीज भी होती है। ठीक है, इसके बाद कोए के बारे में और पढ़ेंगे। देखो, कोआ पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ठीक है, कोआ जो पक्षी होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इसके बाद और आगे पढ़ेंगे। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कोआ के घोंसले में अंडा देती है। देखो, आप कोए को कितने काला समझते हो, लेकिन कोए के अंदर कितनी अच्छी विशेषता है, क्योंकि जो कोयल है वो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है। और ध्यान देना, कोए के अंडे में वो कोए के जो घोंसला है उसके जो कोयल है उसमें अंडा देती है। देखो कितना अच्छा काम कर रहा है कोआ। ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे। कोआ अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। ठीक है, कोआ एक और अच्छा काम करता है। वो क्या करता है, वो कोयल के अंडे को क्या उसके साथ सेता है। ठीक है, देखो कोयल कितना कोयल का सहयोग करता है हमारा काला कौवा। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट एक पक्षी के बारे में और पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं हम नेक्स्ट पक्षी। तो हमारा नेक्स्ट पक्षी अब गोरैया। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखते हैं। गोरैया अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, गोरैया जो अपना घोंसला है वो अलमारी के ऊपर बनाता है या फिर आईने के पीछे बनाती है। ठीक है, अब ध्यान देना। इसके बाद गोरैया वह पक्षी है जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था। देखो, जो गोरैया था उसको पहले दिल्ली का राष्ट्रीय पक्षी भी घोषित कर दिया गया था, लेकिन वो शहरीकरण के कारण जो इनकी प्रजाति थी वो विलुप्त हो गई। इसके कारण इसको क्या कर दिया, गोरैया को राष्ट्रीय पक्षी से हटा दिया गया था। अब ध्यान देना, इसके बारे में और पढ़ेंगे। यहाँ दोबारा पढ़ेंगे। गोरैया वह पक्षी है जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। इसकी जो प्रजाति है उसको नष्ट होने के कारण इसमें एक विशेष दिन मनाया जाता है दिल्ली के अंदर। और क्योंकि इसका क्यों विलुप्त हो गई उसका रीजन जानने के लिए, लेकिन इसका रीजन था वो शहरीकरण था, क्योंकि वहां ज्यादा इंटरनेट और ज्यादा ट्रैफिक के कारण इस जो प्रजाति है वो विलुप्त हो गई। ठीक है, इसके बारे में और हम आगे पढ़ेंगे। ध्यान देना है, जो मैंने चीज गोरैया के बारे में डिटेल से बताई है आप इन्हीं को अच्छे तरह से नोट कर लें, क्योंकि इससे बाहर आपके एग्जाम में आने वाला कुछ नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट पक्षी के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है कबूतर। ठीक है, अब कबूतर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कबूतर पुराने मकान या खंडर में घोंसला बनाते हैं। घोंसले की क्या विशेषता है कबूतर की, क्योंकि जो कबूतर है वो पुराने मकान या खंडर में अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, इसके बारे में और हम आगे पढ़ेंगे कबूतर के बारे में। देखो, मनुष्य, कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। देखा होगा, हम अपने समाज में देखते हैं, अगर कोई कबूतर ने अंडा दिया, अगर हमारा मकान में अंडा दिया कबूतर ने, तो हम क्या करेंगे, हम उसके अंडे चुरा लेंगे। ठीक है, कौन कौन चुरा लेते हैं, इसका चुरा लेते हैं। देखो, मनुष्य, कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहे, ये इसके अंडों क्या करता है, नेस्ट कर देता है। तो हम इसी तरह से हमारा जो पक्षी का टॉपिक है वो कंप्लीट आज हमारा समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम डिटेल से पढ़ेंगे पक्षी के पंजे के बारे में और पक्षी की चोंच के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे।
तो आप सीटेट के लिए चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।